इसमें हमें कुर्सी चाहिए थी। कुर्सी लेके आ जा अंदर में क्या लाना है इसके लिए, यहाँ के लिए। परमात्मा की सेवा परमात्मा मानकर और ये गुरु आध्यात्मिक जन जागरण सहकारी काफिला 39 दिवसीय यात्रा करके आया है। आज उसका पूर्ण समापन है। उस समापन के मुख्य अध्यक्ष डॉक्टर मोहन लाल जी होता है, जिनके अथक परिश्रम से ये प्रचार प्रसार का शुभारंभ विधिवत किया गया। इन्होंने राष्ट्रीय मंच का निर्माण किया। सारे राष्ट्र में वो मंच घुमा। मैंने इसी राष्ट्रीय मंच से वैचारिक क्रांति का संदेश प्रसारित किया। इनकी अहम भूमिका है। अब हम इनसे यही अनुरोध करेंगे, अपनी इस वैचारिक विचारधारा को आगे बढ़ाइए। अब देश को इसकी मांग है, लोगों को इसकी मांग है वैचारिक क्रांति की। खूनी क्रांति करके बहुत देखा गया, कुछ नहीं हुआ, सिवाय नुकसान के अलावा कोई लाभ नहीं हुआ। और संघार कभी सुधार नहीं होता। लोगों ने सुधार कहा, लेकिन नहीं, संघार कभी सुधार नहीं होता है। सुधार तो आचार विचार को बदलने से होता है। आज ये वैचारिक क्रांति जो उठ खड़ी हुई है, केवल एक हिंदुस्तान से वैचारिक क्रांति का बिगुल बच गया और ये बचता ही रहेगा। सारा विश्व इसका अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा, क्योंकि ये सब कही थी बात। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, कोई जनहानि, कोई धनहानि, इस तरह की हानि नाम की चीजें नहीं, क्योंकि ये संत महापुरुषों का उनकी भूमिका है, उनकी व्यवस्था है। तब्दीली बदलाव की इतना आसान समझना नहीं है जितना आप लोग समझे। लेकिन जो जो आपसे कहा गया या कहा जा रहा है या बच्चों को दोहराया जा रहा है, यह सब तुम्हारे सामने करके दिखा दिया जाएगा। सत्संग करते करते परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा। कि आप देखते जाइए, बीच बीच में कई उतार चढ़ाव आएंगे, उतार चढ़ाव कई आएंगे बीच में। उनका रूप क्या होगा, उनकी भूमिका क्या होगी, उनकी व्यवस्था क्या होगी, जब तुम उसमें शामिल शरीक होगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। अभी ये जो काफिला निकला, ये पुराने काफिलों की यादगार कराने की कि काफिले का मतलब क्या होता, क्या फला, किसको फला, कैसे फला। इन लोगों ने अनुभव किया कि आज फैशन परिस्थिति दुनिया में लोग परिश्रम को भूल गए, साइकिल चलाना भूल गए, मोटरसाइकिल पर आ गए। लेकिन वहीं पर आपको ये दिखाया गया, सुनाया, भाषण व स्पीच नहीं, दिखाया गया कि ये 2,5-3 हजार लोग ऐसी धूप में, जिन्होंने 10-10, 15-15 साल बाद साइकिल पकड़ी, और इसमें 80-80 साल के वृद्ध, उन्होंने भी साइकिल चला। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 50 कन्याएं उन्होंने भाग लिया और ये सब दिखा दिया। और एक नया नजारा है ये कलयुग का, एक इतिहास का एक नया पृष्ठ है। जब नारी खड़ी हो जाएगी तो फिर उसे कौन रोक सकता है। नारी सृष्टि की केंद्र बिंदु है। अगर केंद्र बिंदु बिगड़ गया, कोई नहीं संभाल सकता, फिर वो विनाश का कारण बन जाएगा। हर युग का इतिहास यहीं से प्रारंभ हुआ है और कलयुग के इतिहास में ये शुरुआत हो गई आपके सामने। तो धीरे 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 आते जाते रहोगे,
वचनों को सुनते रहोगे, इशारों को, तो सब समझ में आपको आ जाएगा। तो आज जिन प्रेमियों ने ये तपस्या का परिचय दिया, कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है। ऐसी धूप में, गर्मी में कोई पैसा देकर भी साइकिल नहीं चलवा सकता। ये भी एक नया नजारा है लोगों के सामने। और स्वेच्छा से और निर्विघ्न कोई विघ्न बाधा नहीं, किसी तरह की अटकलें, रुकावटें आई, लेकिन वो सब दूर हो गई। एक ही झटके में सब खत्म हो गए। कहा भी आपसे गया था, चले तूफान आंधी उन्हीं से ओढ़ लेना है, चला कर धर्म का दीपक जगत को ज्योति देना है। ये काम आपको करना है। केवल कहा जाए, भाषण तक सीमित रखा जाए तो वो कार्य में परिणित नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा वो करके दिखाया जाए। अभी बिहार और झारखंड ये काफिले का दौरा करके आया, वैसे तुरंत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले 11 जिलों का भ्रमण करके ये काफिला आज पूर्ण विराम ले रहा है। और जिन्होंने अपना परिश्रम किया, दिखाया, एक नया नमूना, नई भूमिका युग परिवर्तन की पेश की है, तो इनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, कुछ न कुछ इनका सम्मान होना चाहिए, ताकि और लोगों में एक प्रेरणा जगे, उनके अंदर एक प्रेरणा जगे। ये तो काम सबका है। समाज के धर्म का काम सबके लिए होता और सबको करना चाहिए, क्योंकि किसी एक जाति, एक धर्म, एक मजहब के लिए नहीं, एक देश प्रदेश की बात नहीं है। अब तो विश्व परिवर्तन की बात है। यहाँ केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन कुछ शक्तियों ने आके किया, उन्हें काल शक्ति संतों ने कहा, लेकिन विश्व परिवर्तन की आवाज किसी ने नहीं। ये सम्राट मालिक की आवाज है, ये अनामी महाप्रभु की आवाज है कि प्रभु नाम के द्वारा विश्व परिवर्तन होगा। और हरि नाम, राम नाम और राधा कृष्ण इन नामों से प्रदेशी परिवर्तन हुआ। देशी प्रदेशी परिवर्तन इन नामों से हुआ, लेकिन जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये विश्व परिवर्तन की आवाज दिया। तभी कहा था, जंजन की जवान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का आनंद तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। इस नाम के आगे कोई टिक नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, रुकावट अटकलें नहीं डाल सकते। ये भी लोगों ने करके देख लिया। एक तरह का नहीं, हजारों तरह के अनुभव इन 39 दिनों में हुआ और आपको दिखाया गया कि तुम सर्वे करो, अपनी आंखों से देखो, बुद्धि से विचार करो कि देश में किसकी जरूरत है, किस भूमिका की आवश्यकता है। मीडिया ने पूछा आपसे एक जगह कि क्या लोग शाकाहारी हो जाएंगे? हमने हो नहीं जाएंगे, हो गए। हमने लाखों को शाकाहारी बना दिया, तो हो जाने की बात करते, हो गए। फिर बोला सरकार किसकी आएगी? हमने कहा आगे सरकार का नाम निशान मिट जाएगा, सरकार नाम नहीं रहेगा, क्योंकि इस्लाम को लोगों ने बदनाम किया। इस्लाम से अपना निजी स्वार्थ, लोभ लालच, हकदकार सिद्ध किया, बाकी कुछ नहीं। इसलिए आगे हुई है संत राज भारत मां, अब बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी, तब दिखाई पड़ी है हम। ये सब आपको देखने को मिलेगा। वो समय आ रहा है, उसी समय की तैयारी हो रही है। ये छोटी छोटी भूमिकाएं जो आपके सामने रखी जा रही,
ये उसी का पुष्टिकरण करती हूँ। अब जिन लोगों ने तपस्या की है, परिश्रम किया है, उनको कुछ सम्मानित पदक मिलना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, ताकि लोगों में एक उत्साह की भावना पैदा हो कि हम सबको देश समाज की उन्नति के लिए अब शांत नहीं बैठे। एक अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान समाज का निर्माण होना, उसके निर्माण के लिए अब सबको खड़े होने की जरूरत है। अब बैठने का समय नहीं रहा। अब जो बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठो और झुको वहां जहां कुछ मिले। अगर शरीर की 3 स्थितियां आप जान गए, इसी शरीर में चेतन जीवात्मा बैठी है, आप उसके बारे में धीरे धीरे जाने। पहले बाहर समझो, फिर अंदर। तो दोनों चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि बाहर से अंदर जाया जाएगा। जब तक बाहर में नहीं जगोगे, नहीं चेतोगे, नहीं समझोगे, तो अंदर में तुम्हारा प्रवेश असंभव है, आप नहीं जा सकते। तो आज ये पर्व, ये समारोह वैसे तो बहुत बड़ा है, क्योंकि कलयुग की शुरुआत, कलयुग के जाने की शुरुआत, कलयुग तो 5,500 वर्ष से ज्यादा, लेकिन जाने की शुरुआत ये भी एक असंभव ही है सुनने में, लेकिन संत मत में असंभव शब्द बना ही नहीं। वहां संभव ही संभव। अब ये है, वो तो संभव वो करेंगे जो सही तरीके से प्रवेश हो चुके, जिन्होंने संत मत में अपना प्रवेश लिया, संत मत को समझा और कुछ चलने लगे, वो धीरे 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 अपनी भारी मंजिल को भी प्राप्त कर लेंगे। जिन्होंने जो चले ही नहीं, चले वापस लौट गए, तो उनका तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन समय बड़ा बलवान है, समय सब कुछ करानी था। तभी तो लिख के बता दिया गया कि मनुष्य बली नहीं होते, समय बहुत बलवान, मनुष्य कभी बलवान नहीं होता। अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड में, अज्ञानता में कुछ भी कह डाले, लेकिन नहीं, समय बलवान होता है। समय से सबको मरना पड़ता है, झुकना पड़ता है, करना पड़ता है। आज किसी कारणवश समयाभाव या ज्ञानाभाव या बुद्धि का अभाव, सोच का, विचारों का, खान पान का अभाव, इसके कारण आप न समझ पाओ, वो तो बात एक अलग की। लेकिन जो कहा जाएगा वो करके दिखाया जाएगा, तभी तो लोग समझेंगे इसको। करने वाले तो 70 साल से कह ही रहे, कर कुछ नहीं। लेकिन आपका कहना नहीं, आपका करना ही कहना। जो करोगे वही कहोगे, जो नहीं करोगे उसको कभी नहीं कहा जाएगा। तभी तो लोगों की समझ में आएगा कि संत मत क्या और काल मत क्या। संत मत से क्या लाभ मिलता और काल मत से क्या, दोनों की सीमा कहाँ तक है, दोनों से मिलने वाले कौन कौन से लाभ है, ये सब जानकारी आप संतों के परमार्थी वचन जब सुनोगे तो सब समझ में आ जाए। अब आप लोग अपने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करो, जिसके कारण आज का दिन निर्धारित किया गया था कि प्रेमियों ने जो अथक परिश्रम किया है, एक नए युग का श्री गणेश परिवर्तन का, नए युग के परिवर्तन का एक श्री गणेश, उसमें किन किन शहीदों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपना योगदान किया, ये सब आपके सामने अभी दिखा दिया जाएगा, ताकि आपको भी याद आ जाए कि देश हमारा है, समाज हमारी है, ये मानव इंसान परिवार हमारा, हम सब का परम कर्तव्य है इस इंसानी परिवार के लिए
कुछ न कुछ अपना सहयोग करना चाहिए। ये सब बात का, ये सबको अधिकार मिला अच्छे काम का, सब काम का। तो अब आप लोग अपने इस समारोह का शुभारंभ करें। आज समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर मोहनलाल जी होगा, जो हमारे पुराने सलाहकार भी इस कार्यक्रम के, इन्हीं के द्वारा ये प्रचार प्रसार सुव्यवस्थित ढंग से प्रारंभ किया गया था। इन्होंने राष्ट्रीय मंच का निर्माण किया। उसी राष्ट्रीय मंच के द्वारा मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये 10 साल पूरा संदेश प्रसारित किया, सबको बता दिया। कोई ये नहीं कर सकता कि हमको बाबा जी के वचन मानो। इसके अलावा मैंने अभी कुछ नहीं किया, केवल बच्चों की पुनरावृत्ति, ताकि जो भूल गए हो उनको फिर से याद करो, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। संतों के वचन हमेशा सत्य सिद्ध होते, उन्हें कोई भी खारिज बर्खास्त कभी नहीं कर सकता। तो लिख के आपको बता दिया गया कि किसी को शंका न हो कि संत वचन पढ़त नहीं, परत जात ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। ये सब आपके सामने होगा। जो होगा उसी को कहा जाता, जो नहीं होगा उसकी यहाँ चर्चा नहीं की जाती। अब आप लोग इस समारोह को अपने तौर तरीके से आप शुभारंभ करें। ये बुद्धदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के माध्यम से एक काफिला चला 39 दिवसीय, और आज ये पूर्ण समापन मेला पर आके रुका हुआ। तो आज उसी के जितने सदस्य हैं, अधिकारी कर्मचारी, सबका ये परम लक्ष्य उद्देश्य है, इसको विधिवत मालिक की दया से संपन्न किया जाए और आगे के लिए रास्ता साफ कर दिया, ताकि ये अभियान निरंतर चलता है। ये बंद नहीं होगा, ये शुरुआत हो गई तो चलता ही रहेगा और सबको पाठ पढ़ा देगा। मानवता, इंसानियत का, प्रेम प्यार मोहब्बत का, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार का, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान का, ये सबको पाठ पढ़ा देगा। ये ऐसा वैसा नहीं है, अभी तो लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन धीरे 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 जब ये तुम्हारे दिल में घर कर जाएगा, घर करके बैठ लेगा, तब तुमको समझने मानने के लिए विवश कर देगा। अब आप इसको विधिवत तौर तरीके से इस समारोह को आप संपन्न करें और प्रेमियों को के अंदर एक उत्साह पैदा करें, एक नई प्रेरणा जागृत हो जाए और सबको उसका मौका मिले, सबको इसका लाभ मिले। इसीलिए यह समारोह बनाया गया। अब जो हमारे जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के जो सचिव हैं कमलनाथ वर्मा जी, अब ये अपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार कर रखी हो, उसके अनुसार आप इनको सम्मानित करो और सब प्रेमी नजरअंदाज देख लें एक उत्साह, एक प्रेरणा यानी इनके अंदर एक पैदा की जाए। वो भी समझ लें कि जिन लोगों ने परिश्रम किया उसका ये इनको लाभ मिल रहा है। लाभ ही नहीं, इनके उत्साह को बढ़ावा दिया। ये कोई इनाम फिनाम की बात नहीं है, उत्साह को बढ़ावा तो ताकि जो देखे उनके अंदर भी उत्साह पैदा। देश समाज के लिए एक फुरना, एक जिज्ञासा,
एक प्रेरणा उनके अंदर भी पैदा हो और सबको इसका लाभ मिले। अब ये जो करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। ये तो निर्णय आपको लेना है कि हमें क्या करना है। जब कोई चीज देखोगे तब तुम्हारे अंदर परिणाम ये हमको भी करना चाहिए। ये तो काम सबका, समाज और देश के विकास का, उन्नति उत्थान प्रगति का, ये तो सबका काम है। क्योंकि हम सब लोग इसी भारत देश के नागरिक के हैसियत हमको अपने देश को संपन्न बनाने के लिए, सुख शांति लाने के लिए, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने के लिए, महंगाई गरीबी बेरोजगारी टैक्सों की भरमार को रोकने के लिए हम सबको संगठित होकर ये काम करना है। क्योंकि संगठन हमेशा गुरु शब्द से बनता है, गुरु शब्द से संगठन का निर्माण होता है। और जिसने तीन संगठन बनाए और तुम्हारी समझ में एक भी नहीं आया, जय गुरुदेव, इतना सच यानी मतलब एक तो आपके लिए बनाया जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मथुरा भारत संगठन, एक दूरदर्शी संगठन, एक भूमि ज्योतक के इतिहास का संगठन। ये तीन संगठन बनाए गए तो कोणात्मक संघर्ष है और आपको इस पर दृष्टि डालनी चाहिए। अगर तीनों की बात समझ में आ जाती तो त्रिताप त्रिदोष ये सब समाप्त हो जाता। लेकिन बात तो आपने समझी नहीं। ये तीन ही क्यों बनाए गए, किस काम के लिए बनाए गए, किस लाभ को देने के लिए बनाए गए। जब संतों के वचनों को सुनोगे, अमल करोगे, अपने जीवन में उतारोगे, कार्य रूप में परिणित करोगे तो एक एक वचन आपके अंदर घर करके बैठ जाएगा और वचन हर तरफ से तुमको बचाने का काम करेगा। लेकिन अभी तो आपने वचनों को कानों का विषय बना रखा। अरे कान का सुना तो भूल जाओगे, अरे अभी आंखों का देखा भी भूल जाओ, क्योंकि दोनों काल की रचना के अनुसार बनी। दयाल की रचना में तो एक कान एक, उससे देखा कभी भुलाया नहीं जाता और उसका सुना हुआ कभी मिटता नहीं। ये सब चीजें जानकारी का नाम ही तो सत्संग है। जब सत्य का संग कर लोगे तब आपको सत्य की जानकारी हो जाएगी। जहाँ सत्य खड़ा हो जाएगा वहाँ कोई पराजित नहीं, वहाँ पराजय का मुख देखने को नहीं मिलेगा। अभी कहा सत्य को न पराजित कर सकता कोई, न कोई मिटा सकता। सत्य अपने आप में स्वयं सक्षम और बलवान है। ये सब चीजें संत महापुरुषों ने सत्संग के माध्यम से जीवों के काल तक पहुंचाई और आज भी पहुंचाया जा रहा। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर आपने केवल कानों का विषय बना के छोड़ दिया तो भूल सकते हो, भ्रमित हो सकते हो, हट सकते हो, दूर जा सकते हो। ये सब काम तभी हो। तो कहा था मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना, अगर भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से करोड़ों को पीछे चले जाओ। और आज वो आपके लिए हो गया। कितनी दूरी गुरु से तुम्हारी होती जाएगी, गुरु बच्चों से, गुरु की दया से तुम कितनी दूर होते चले जाओगे और फिर कोई आपको नजदीक ला नहीं पाएगा। तुमने तो वो काम किया है कि आगे आने वाले भविष्य में तुम लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। शिष्य बनने का अधिकार भी तुमने खो दिया। जो प्रचार आपने किया है वो शिष्यता का नहीं, वो गुरुमुक्ता का नहीं है, वो शत्रुता का है। मर्जाना शब्द इसके लिए प्रयोग कर दो अपने दुश्मन, अपने प्रतिद्वंदी के लिए।
जिन्होंने कहा गुरु मर गए, गुरु मर गए, मर गए, क्या ये अपमान नहीं है? ये कितना बड़ा अपमान गुरु का। और क्योंकि जब लोग किसी से बैर भाव रखते हैं तब कहते हैं तुम्हारा बाप मर जा, तुम्हारा भाई मर जा, तुम्हारा बेटा मर जा। और जिन्होंने प्रचार किया है उन्होंने गुरु का घोर अपमान किया। और तुम सब लोग अपने कानों से गुरु का अपमान सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन बुद्धि से विचार कर तुमने ये नहीं देखा, समझा कि ये किसका अपमान होगा। इसीलिए धर्मशास्त्रों ने बड़े सोच समझकर स्पष्टीकरण दिया है कि जो अपने गुरु का अपमान अपने कानों से सुनता उसको कौन सी सजा मिलती? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो पाप तुम सब लोगों ने किया, सब ने सुना, लेकिन संत अपना बीच कभी निर्वीज नहीं होने देते। अगर ये अभियान न चला होता तुम सब काल के गाल में खड़े थे। सबको गुरु पर अविश्वास हो गया, अश्रद्धा हो गई, ये सब हो गया। लेकिन महापुरुष कभी अपना बीच निर्वीज नहीं थे। मैंने भी कहा किसी मनुष्य पोल पर बैठकर मैं तो अपना काम करूंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान, तुमको वचनों की पहचान होनी चाहिए। वचन ही मेरी पहचान है और वचन से मेरी पहचान करोगे, क्योंकि वचन ही तुमको बचाएंगे। और जब बचाओगे तब तुम बचाने वाले को याद करोगे। ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए, लेकिन आपने तो ये समझा नहीं, विचारे नहीं किया। मैं तो 39 दिन यही संदेश देता रहा, लोगों से पूछता रहा वे आश्रम क्यों जाते थे, गुरु के पास क्यों जाते थे, गुरु की मानने जाते थे कि चेलों की मानने गए थे, गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे। ये सब पूछा मैंने। तुम गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने गए, गुरु काम करेगा कि चेला काम करेगा, ये सब मैंने लोगों से पूछा विधिवत। तो लोगों की समझ में आया कि मैंने बड़ी भारी भूल की। मैं तो मथुरा जाता था गुरु के लिए, क्योंकि मथुरा नहीं जाते, मथुरा तो कंस के जमाने बहुत पुरानी है। आप मथुरा नहीं जाते थे, आप गुरु दरबार गुरु के लिए जाते। बात तो असली है। मथुरा से तुम्हारा क्या संबंध? तुम्हारा गुरु और गुरु दरबार से मतलब था। और ये जिन लोगों ने कह दिया गुरु खत्म हो गए, उन्होंने तो बहुत बारी अपराध किया। और एक व्यक्ति ने कह दिया कि बाबा जी हमको वसीयत करें, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया, उसने तुम सबको निरस्त कर दिया। जब कह दिया वसीयत कर गए तो तुम्हारा सबका किसी का अधिकार है, सबका अधिकार उसने खत्म कर दिया। जैसे एक पिता के 5 बच्चे हो और एक बच्चे को वसीयत करते 4 बेकार हो जाते, उनका कोई अधिकार नहीं रहता। उसने खुलेआम चैलेंज करके ये कह दिया कि बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, हमको वसीयत कर गए, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया, उसने तुमको मथुरा से बिल्कुल निष्कासित किया। तो फिर भी उसी का झोला पकड़े को इतनी भी बुद्धि तुम्हारी काम नहीं। और उसने कहा जिसने कुछ किया ही नहीं, केवल 2.5-3 वर्ष का रिचा, न कभी सत्संग सुना और न कभी भजन किया, न शाकाहारी रहा, न मतलब यानी संस्था का मेंबर कभी रहा न है, न कभी 2 रुपए सेवा दी। ये काम न कहीं एक गलिया मिट्टी उठा, इसने कुछ नहीं किया, वो मालिक बन गया, तुमने स्वीकार कर लिया, तुम्हें ने समर्थन किया, तुम्हें ने सिद्ध किया उत्तराधिकारी, तुमने कहा तो अपराध तो तुम्ही को झेलना पड़ेगा। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मथुरा से तुम्हारा कोई संबंध, उसने तो संबंध ही तुम्हारा तोड़ दिया कि केवल मेरा अधिकार, मुझको वसीयत कर गए,
उसको उत्तराधिकारी बना के तुम्हारा किसी का कोई अधिकार, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया तो चैलेंज के साथ कह रहा किसी का कोई अधिकार नहीं। खासकर ये बोरा पहनने वालों को मुझे बड़ा ही दुख होता है कि बाबा जी ने जिनको अपना संजीवी सिपाही कहा और कहा था मैं टाट की पूजा करूंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन टाट बनकर तपस्या तो कर लो। यही तपस्या तुम्हारी, ये तपस्या कर रहे हो। जिसने पहनाया उसी को कहते हो मर के चले गए, तो क्या तुम पहले पहले मर के चले जाओ? कौन उतरवाएगा? बाबा जी ने क्या कहा बोर्ड क्लब पर, मैं सामूहिक सबको टाट पहनने का आदेश दे रहा हूँ, सामूहिक आदेश उतरवाने का दूंगा, इसके बाद टाट की पूजा करूंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा और परिवर्तन टाट के द्वारा होगा। तो ड्राइवर ने तो टाट पहने ही और उज्जैन वाले ने उतार के फेंक दिया। वो तीसरी कौन शक्ति है जिसके द्वारा परिवर्तन होगा? उनको ये गुरु के शब्द पकड़ने चाहिए। वो तीसरा कौन टाट, यानी मतलब तपस्वी टाटधारी जिसके द्वारा परिवर्तन होगा। ये सब विचारणी विषय, लेकिन तुमने तो उस श्रृंखलता में यानी गुरु दरबार पकड़ा था। अगर गंभीरता में पकड़ते तो कभी नहीं छूटता। जय गुरुदेव। अब इसे आप सुचारू रूप से इस समारोह को संपन्न करो। प्रेमियों के अंदर एक नई प्रेरणा, एक नई जागृति पैदा हो। आगे बहुत बड़े बड़े काम है, क्योंकि अभी कोई कलयुग गया नहीं, सतयुग अभी आए। तैयारी दोनों, सतयुग जाने की तैयारी और सतयुग आने की। अब इस तैयारी में कौन भागीदार बन रहा वो तो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो वो सचिव जी इसको अध्यक्ष जी दोनों लोग आपस में विचार विमर्श करके इसका शुरू, क्योंकि समय लगेगा अभी काफी, तो सबको एक जानकारी मिल जाए कि इस काम का इतना बड़ा फल है, तो आपके अंदर भी प्रेरणा उठेगी। इनको भी शामिल स्वरूप होना चाहिए। सीखा भजन तो आप नहीं कर सकते हो, मैंने पहले भी आपका कहा था कि भजन तो आप कहते हो हमारे मसला नहीं, तो 50, 60, 70 किलोमीटर साइकिल चला सकते हो। अगर भजन माला ना मिल जाए तो इससे सरल और क्या हो सकता। आपका एक पैदल घुमाओगे, एक माला स्वीकार, कितना सरल और सच्चा तरीका सुमरन का। और हकीकत ये कि और तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होता, लेकिन साइकिल यात्रा में एकाग्र, कहीं किसी का मन नहीं, कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं, कोई किसी से बातें नहीं करता, सीधा निशाना कि कई किलोमीटर रह गई यात्रा, पड़ाव पर कितनी देर में पहुंचेंगे, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं। सारी चर्चा खत्म होगी। हमने आपको ये सिद्ध करके दिखा दिया कि मन एकाग्र इस यात्रा से, और ये यात्रा में मन एकाग्र हो गया तो तुम्हारी वो यात्रा सफल हो जाए, वो भी यात्रा आपकी सफल हो जाए। तो मैंने आपसे भी कहा कि हमारे एक तीर से हजारों निशान, धीरे धीरे आप शामिल शरीक होते रहोगे, सब तुम्हारी समझ में आ जाए। क्योंकि संत मत में असंभव शब्द नहीं बना, इस बात को मद्देनजर रखिए। अब चलिए सचिव जी इस कार्य को आगे बढ़ाइए। जय गुरुदेव। आज की अध्यक्षता इस समारोह की हमारे डॉक्टर मोहनलाल जी गोपाल कर रहे हैं, और इनकी सलाह से ही सब जितने हमारे मेंबर हैं, जो गुरुदेव भक्ति वैचारिक विचार समिति के सब लोग मिलजुल के इस कार्यक्रम को संपन्न करो, अच्छा रहेगा। ये आगे आने वाले समय
के लिए एक नया नमूना जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा, ये किसी की हिम्मत नहीं कि साइकिल यात्रा निकाल सके, निकाल दे। और दूसरा है महाप्रसाद। ये कोई बात नहीं, इसे कोई बना ही नहीं सकता। प्रसाद किसी के बस की बात नहीं जो बना दी। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता, और बनाने की क्षमता किसी में है नहीं। इसी लोग कह देते जाओ दुकान से प्रसाद खरीद के ले आओ, तो ऐसा कह देते। तो उनको नहीं मालूम कि प्रसाद बनाया जाता कि प्रसाद खरीदा जाता। प्रसाद बनाता कौन है? मैंने कहा जिसने अपने सदगुरु स्वामी को उनके हुक्म आदेश का पालन करके खुश कर लिया, उनके बच्चों को अपने जीवन का आधार बना के निकाला, वो अपने सदगुरु दयाल की दुआ दिया, किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है, ये लाभ दे सकता है। और आपको दिया गया पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद मात्र। अब हमारी नकल भी नहीं रुक सकती। पहले थोड़ा बहुत नकल किया, जैसे जैसे मैं कोई नया स्टेप उठाता हूँ कदम, वो इतना भारी हो जाता कि किसी के बस की बात नहीं। आप देखते जाइए, जो झंडा गड़वाता हूँ ये भी किसी के बस की बात नहीं। इतने झंडे देश में, लेकिन ये काम कोई नहीं कर सकता। तो चैलेंज के साथ ये सच्चाई सबके सामने है, और अब भी न दिखाई दे तो भी इसका मतलब है कि आप काल के वशीभूत हो। आपकी दयाल की बात आपकी समझ में नहीं आ रही। शुरू करिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैमरा उधर करो, पूरा फुल आना चाहिए। रिकॉर्ड हो रहा है ना? मंच पर विराजमान हम सभी जीवों के तारनहार परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, युग मसीहा, हम लोगों के जीव को पार करने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं आज इस समापन सभा का अध्यक्ष हमारे माननीय डॉक्टर मोहन गोपाल जी अयोध्या के मंच पर विराजमान हैं। हम इन सबका जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा इस दीर्घा में लाखों की संख्या में विराजमान हमारे गुरु भाई बहनों की तरफ से एवं जो हमारी आवाज को, इस प्रोग्राम को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सब की तरफ से हम सब परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी को हार्दिक वंदन, नमन और अभिनंदन करते हैं। और अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। सर्वप्रथम हम आप लोगों की तरफ से परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी को एक टिली है, माउंट श्री उसका पेड़ का नाम है, आयुर्वेदिक पेड़ है। आप लोगों की सबकी तरफ से और जो लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने घर में बैठे हुए प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबकी तरफ से परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी को भेंट किया जाएगा। उसके बाद यही वृक्ष आपके मालिक की कुटी के प्रांगण में लगा दिया जाएगा। मालिक के आदेशानुसार मालिक वहीं बैठ करके सबको दर्शन भजन आज की शुरुआत करेंगे। जय गुरुदेव। फोटो खींचो। ये वृक्ष है, इसको माउंट श्री नाम है इस वृक्ष का। इसका उपयोगिता बहुत बड़ी उपयोगिता है। ये मालिक श्री को सभी तरफ से, पूरी संगत की तरफ से और जितने हमारे काफिला यात्री थे, हमारी बहनें थी, हमारे बुजुर्ग माता पिता समान थे, सबकी तरफ से परम संत बाबा जी गुरुदेव महाराज को भेंट किया जा रहा है। आप लोग जय जयकारा करेंगे।
ये लगभग 1700 किलोमीटर एक दिन में 90 95 किलोमीटर हमारे बुजुर्ग प्रेमियों ने, हमारी माताएं बहनें, छोटी छोटी हमारी बहनें जो हैं ये बहुत ही कम उम्र की हैं और सब ने साइकिल चला करके इतने ऊपर खाबड़ रास्ते में जो है इस काफिले को संपन्न किया है और किया है, जो कि इसके लिए प्रकृति भी एक बार इन लोगों को दुआएं दी। मैं देखा कि चारों तरफ बारिश हो रही थी, पत्थर गिर रहे थे, लेकिन जो है जहाँ प्रोग्राम होता था वहाँ काल भगवान भी मालिक दयाल की दया से खुश होकर के वहाँ भी बहुत ही कम संख्या में लोगों को ठंडी प्राप्त करते थे। अब हम डॉक्टर साहब को माननीय अपने गुरु महाराज जी की तरफ से भेंट किया जा रहा है। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। मालिक की वंदना इसलिए हुई, आज तक तो संतों ने कहा था कि संत मिलन को जाइए और तज ममता अभिमान और जो पग आगे बढ़े कोटिन जग समान। लेकिन आज मालिक ने फार्मूला और कह दिया कि ये तो पहले का था कि जितने परत चलोगे उतनी कोटिन जग मिलेगी। लेकिन मालिक ने आज इस काफिले में क्या कर दिया, जितनी पैदल मारोगे उतनी माला आपकी हो जाएगी। बताइए, ये मामूली इच्छुक मसीहा, ये हम लोगों के प्राणदाता आज इतनी बड़ी दया करके हम लोगों जीवों के लिए एक पैदल, बताइए आप दिन भर में कितनी पैदल मारे होंगे। और मालिक ने कहा एक पैदल में एक माला आपको मिला हुआ है, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और जो लोग काफिले में साइकिल से गए थे वो बहुत भाग्यशाली हैं, और जो इनके साथ में मोटरसाइकिल कार द्वारा इनको रास्ता बताया, इनको चिकित्सा व्यवस्था की इनकी देख रेख की, इनको आवागमन की व्यवस्था दिया, वो लोग भी बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो इतने बड़े साइकिल यात्रियों की देख रेख अपनी मोटरसाइकिल और कार द्वारा किया। साथ में हमारे वो भी प्रेमी बहुत भाग्यशाली है जो इन लोगों को भोजन प्रसादी लगभग 7 भंडारे, 8 भंडारे, हमारे 8 भंडारे इस पूरे प्रोग्राम में इन हमारे साइकिल प्रेमियों को भोजन प्रसाद समय समय पर नाश्ता देते रहे। वो प्रेमी भी बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इनके से कटौती करके उनको भी जो साइकिल चलाई हुए हैं, जिनको भोजन दिए हैं, जिनको रास्ता बताए हैं, जो इनकी देखरेख किए हैं, वो सब भी उसके बहुत आभारी हैं। हम लोग जय गुरुदेव आजादी वैचारिक प्रचार समेत उन सभी प्रेमियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। 2 करोड़ लोगों का जन जागरण हुआ और इस पूरा 39 दिनों में लगभग 2 करोड़ लोगों का शाकाहारी बनाने का जन जागरण बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। और आप लोगों के लिए एक अनुभव और बता रहा हूँ। हमारे अवस्थी साहब लखनऊ के जो अंतर्ध्वनि पत्रिका के संपादक थे, आज भी हैं लेकिन पत्रिका किसी कारण से नहीं चला पा रहे हैं, उन्होंने अपना अनुभव हमसे शेयर किया है, मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। उनसे रास्ते में कुछ प्रेमियों ने कहा कि बाबा जी कितनी भीड़ जा रही होगी। वो बेचारे सोचे कितना बता दूं। बोले कि एक दिन उन्होंने कहा कि 10-20 हजार होंगे। अरे कहीं तुम आ जा रहे हो क्या, तुमको कुछ पता चल रहा है? ये कम से कम 60-70 हजार की भीड़ है, साइकिल जा रही है। ये 60-70 हजार के नीचे साइकिल नहीं है। आप नए हो क्या यहाँ पर?
उस बाजार वाले ने उनको डांटा। इसके बाद दूसरे दिन का अनुभव उन्होंने शेयर किया। फिर आगे गए तो उससे एक प्रेमी ने पूछा कि भैया साइकिल में कितने लोग साइकिल चला रहे हैं, सुबह से शाम तक हो जा रही है और साइकिलों का ताता ही नहीं टूट रहा है। तो उन्होंने सोचा वहां तो हम इतना बताए रहन, तो कहीं 50,000। तो उन्होंने कहा कि लगभग 50,000 भेड़ों की ये साइकिल हमारी 50,000 चल रही है। तो फिर उन्होंने कहा आप नए आए हो, आगे आए हो क्या, आपने काफिला को देखा नहीं, ये लाखों के ऊपर साइकिलें चल रही हैं। ये रहा गुरु की दया का अनुभव आप लोगों के सामने। आप लोग एक साइकिल के बजाय कितनी साइकिलें प्रभु जोड़ दिए, जितने आप लोगों का दर्शन किए, पेड़ पालो बच्चे वो सब धन्य हैं, और हम लोग आप लोगों का दर्शन करके भी धन्य हुए हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह से अपने जीवन यापन के लिए और अपने खुशहाली के लिए और मालिक का जब जब आदेश होगा तो आप लोग इसी तरह से अपनी कुर्बानी देते हुए आगे कार्यक्रम को मालिक के सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देते रहेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना है, आप लोग जो है करेंगे, आप लोग दोहराइएगा और मन ही मन प्रेरणा मालिक से मांगिएगा। सरकार ही हमको हमेशा इसी तरह से आशीर्वाद देते रहिए और दान दुआ देते रहिए। हम लोग पुनः अगले काफिले में इसी तरह से साइकिल चला करके और देश दुनिया में शाकाहारी का अभियान को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दें। जय गुरुदेव। भक्ति करते छूटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। मैं इस काफिले के बदले में गुरु जी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस यही सारे प्रेमी जितने काफिला किए और जो काफिला का समापन में भाग लिए हैं, गुरु महाराज जी से यही मांग रहे हैं कि हे भगवान, हे गुरु महाराज जी, हमको यही दीजिए कि भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। जानम तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। गुरु जी यही मांगू सदा। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलो, तेरा सदा गुणगान,
सिर्फ ये प्रार्थना गाने के लिए नहीं हो रही है। आप लोग अपना मान, अभिमान, घमंड, गुस्सा और ये जो खान पीन में अभी उसके लिए विस्तृत चर्चा की जाएगी, इसको आज मालिक से मांग लीजिए। सरकार हम सबको जो है छूटे काम काम क्रोध मदमान, गुरु जी यही मांगू सदा। कि ये सिर्फ गाने के लिए नहीं है, इसको अंतरात्मा से आज यहाँ कुछ बन करके जाइए, कुछ छोड़ कर जाइए, कोई अच्छी चीज लेकर जाइए। घर जाइए, घर वाले कहें भैया बड़ा अच्छा हुआ, ये तो गुस्सा करते थे, गुस्सा भी कम हो गई, बीड़ी पीते थे इन्होंने, अरे बीड़ी भी छोड़ दिया, तम्बाकू खाते थे, अरे तो इन्होंने तम्बाकू भी खाना छोड़ दिया। आप लोग इतना बड़ा काफिला किए हुए हैं और मालिक बार बार आप लोगों को चिता रहे हैं और इस प्रार्थना भी आप लोग गा रहे हैं। इसलिए आप लोग प्रार्थनाएं नहीं गाइएगा, इसको अंतरात्मा में अपना उतारने की कोशिश करिएगा। एक बार पुनः छूटे काम क्रोध मद मान, गुरु जी आई मांगू सदा। छूटे काम क्रोध मद मान, गुरु जी आई मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरो प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। काल माया के झूला में झूलो नहीं, काल माया के झूला में झूलूं नहीं। ये तो मांगने की बात है। इसको मालिक आप लोगों को पहले बता दिए हैं कि आपको काल माया के इस उसमें जो नामदान ले लिए हैं उनको कभी नहीं झूलना पड़ेगा। लेकिन आप लोग मालिक से फिर निवेदन कर लीजिए कि काल माया के झूला में झूलूं नहीं, काल माया के झूला में झूलूं नहीं। तेरे चरणों को निस दिन भूलो नहीं, तेरे चरणों को निस दिन न भूलूं नहीं। दाता दीजे यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। दाता दीजे यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरो प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। जय गुरुदेव। आप लोगों ने अभी गुरु महाराज जी से अपने मुखार बिंदुओं से निवेदन किया, हे गुरु महाराज भक्ति इसी तरह से हम लोगों को बनाए रहें और कभी हमारा प्राण निकले तो भक्ति करते ही निकले, वैसे ना निकल जाए हम भक्ति बीच में कभी अधूरे हो जाए, कभी मन मेरा मोटा हो। इसलिए आप लोग प्रार्थना के साथ में इसको अपने तहे दिल से उतारने की कोशिश करिएगा। जय गुरुदेव। और जितने लोग साइकिल काफिला में गए और मालिक के साथ में रहे और जो लोग यहाँ इस जंगल वीरान जंगल में आए हुए हैं, ये मालिक का अनुभव प्राप्त करने के ही आए हुए हैं। अभी आप लोगों को कई अनुभव मालिक को बताया, एक अनुभव थोड़ा सा और शेयर करना चाह रहा हूँ। समय हो रहा है लेकिन अब थोड़ा सा समय लेकर के और आगे बढ़ा रहा हूँ। जय गुरुदेव। और ये जो किसी के साथ कोई घटना होती है तो ये तो आगे का लिखा हुआ है, वो किसी को मालिक ने कहा वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा जहां आपको फार लगना है वहां सुई लगा करके आपको समाप्त किया जाएगा। अभी आपको एक घटना बता रहा हूं, अपनी घटना अपने ऊपर की। आप लोगों को 30 तारीख का काफिला विदा करने के बाद मैं सतगुरु धाम आश्रम पर रुक गया। वहाँ पर कई कार्य थे, इसलिए कार्य को पूरा करने के लिए 10-15 दिन का काम था, लेकिन काम को पूरा करने के लिए 5 तारीख को रुका और 5 तारीख को हमारे मैनेजर साहब का फोन आया, हमारे मंडल साहब का,
कि लखनऊ जल्दी आ जाइए, लखनऊ में समिति वाले कार्यालय में काम है। अब देखियो किस प्रकार से काल हमको खींच रहा है। वहां न बुलाए होते, मैं न गया होता, तब भी समिति का काम जो है अधिकारी को करना था, हमें तो करना नहीं था, काम मेरा हो जाता। लेकिन काल जो हमको किस तरह से खींच रहा है। जब मैंने 5 तारीख को वहां पहुंचा तो सोचा अब चलो, घर भी काफी दिन हो गया, कई रोज हो गए, चलो घर से लौट करके फिर एक हफ्ता बाद फिर चले आएंगे, जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। वहां पर पहुंचा तो 7 तारीख को ऐसी दुर्घटना मेरी हुई, लोग देख करके एकदम हादसे में पड़ गए। अब लोग मौका मिलेगा, देखिए हमारा पैर पूरा फट गया था, आज भी निशान पड़े हुए हैं, और इतना विशाल फटा कि महिलाएं हमारी बहनें जो थी उसको देखकर चिल्ला पड़ी, अरे बाप रे बाप, ये तो भैया का पैर गया, टूट गया। लेकिन मालिक ने इतनी दया दी कि फाड़ की जगह सुई लगा दूंगा, वो मुझे अनुभव हुआ। सब लोगों ने कहा भैया तुम बेहोश नहीं हुए, तुम चिल्ला नहीं रहे हो। अरे हमने कहा हमको दर्द हो तब चिल्लाऊं, हमें कुछ हो तब तो मैं चिल्लाऊं, ऐसे झूठे चिल्लाना शुरू कर दूं। अब पूरा मांस फट करके बाहर आ गया, हड्डी दिखाई देने लगी। इसके बावजूद हमको आज तक कभी दर्द का अनुभव ही नहीं हुआ। ये मालिक की दया है। तो मालिक ने कहा जो होना है वो हमको खींच कर वहां ले गया। अगर मैं सतगुरु धाम में होता तो शायद ये घटना बच जाती, लेकिन जहाँ काल होना है वहां तो हमको खींच कर ले जाएगा। मंडल साहब न फोन किए होते, न मैं लखनऊ गया होता, न घर की तरफ मेरा आस्था लगती और मैं सतगुरु धाम में सेवा करता रहता। लेकिन जो होना है, लेकिन मालिक ने उसको फार्मा पैर टूट जाना था, क्या क्या होना था वो तो प्रभु ही जानता है उस बात को। लेकिन मालिक के दया मेहर से गए आज तक। और बीच में मालिक से एक दिन हल्की सी वार्ता हुई, हमने कहा सरकार हमको हम नहीं आने पाने लायक स्थिति में थे कि मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, जाना नहीं, पाँव फूल आएगा और ये फिर एंटीसेप्टिक हो जाएगा, मैं नहीं जानता कुछ। मालिक से कहा सरकार मैं कैसे आऊंगा, दवा खाओ, मालिक ने कहा, और 1 दाना प्रसाद का खा लिया करो। मैंने वही शर्त शुरू कर दिया, तो दवा खाऊं, 1 दाना प्रसाद का खा लूं, मैं देखिए आपके सामने खड़ा हूं। ये मालिक का अनुभव है। तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, मालिक से कुछ ना कुछ प्राप्त किए हो, बिना प्राप्त किए हुए ही आप लोग यहाँ पर नहीं इकट्ठा हुए हो। इसलिए मालिक हमेशा आप लोगों के ऊपर दुआ दया मिलाए रहे। और जय गुरुदेव नाम किसका? इसमें कोई संदेह तो नहीं है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जब कभी आफत मुसीबत पड़े आप लोग जय गुरुदेव नाम बुलाइए, देखिए आपकी मदद होती है कि नहीं होती है। ये परखा जाना और पहचाना हुआ शब्द है, जय गुरुदेव नाम किसका? इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कि दुनिया में और तमाम गुरु हैं, गुरुओं से हट करके आज आप इस 39 दिन काफिले के समापन में आज भाग ले रहे हैं। और आप लोग बहुत यहाँ लाखों की संख्या में मैं देख रहा हूँ, पूरा भीड़ एकदम, कहीं हिलने की जगह नहीं है, किसी को हिलना जरूरत पड़ जाए इतने सट कर हमारे प्रेमी बैठे हुए हैं। इसके बाद भी काफी दूरी तक जितना हमारा इस सत्संग स्थल का मैदान है पूरा खचाखच भरा हुआ है। और इस यूट्यूब के माध्यम से जो लोग हमारे प्रेमी भाई अपने घरों पर बैठ करके इस काफिले का नजारा देख रहे हैं, वो लोग भी वहीं से जय गुरुदेव नाम प्रभु का करते रहेंगे, मालिक को याद करते रहेंगे। और आप लोगों का एक बार मालिक की तरफ से स्वागत होगा। पुष्प है हाँ भैया, इसको शुरू करिए कि हम मालिक की तरफ से जितने हमारे काफिला प्रेमी थे उन सबका स्वागत पुष्प वर्षा करके किया जा रहा है। ये प्रेमियों द्वारा आप सबका पुष्प वर्षा हो रही है। अभी पुष्प वर्षा शुरुआत में ही की गई थी, पुनः प्रयास किया जा रहा है पुष्प वर्षा आप लोगों को करने के लिए। भैया शुरू करें। वो तकनीकी मिस्टेक चल रहा है और सब लोग हमारे गुरु भाई लोग तकनीकी उसमें सही करने में लगे हुए हैं। पुष्प वर्षा जय गुरुदेव धार्मिक वैचारिक प्रचार समिति के
पदाधिकारियों और सदस्य की तरफ से आप सभी काफिला यात्रियों की तरफ और काफिला देखने वाले प्रेमियों के लिए फूल वर्षा मालिक की तरफ से की जा रही है। सभी को फूल वर्षा की सरकार हो। बहुत देखिए आप लोगों पर कुछ वर्षा किया जा रहा है और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इस तरह का प्रोग्राम आपने कभी देखा नहीं होगा, भूखे ना भविष्य। और मालिक ने कहा हमारे जो प्रेमी काफिला में पूरा भाग लिए हुए हैं इनको एक प्रमाण पत्र दीजिए। आगे प्रमाण पत्र की काफी जरूरत होगी। इसकी महिमा तो नहीं बताऊंगा, अभी मालिक बता चुके हैं, लेकिन इसकी महिमा आप लोग समझिएगा। इसको कार्ड को संभाल करके आप लोग पेटी में जिस तरह से सोना चांदी रखते हैं उस तरह से इस कार्ड को बना छिपा करके अपने बाकस में रखिएगा। इसकी महिमा मालिक बता चुके हैं, लेकिन अभी बता दूंगा तो आप लोग भगदड़ मचा दोगे, इसलिए महिमा अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, इसके बाद आप लोगों से निवेदन है कि प्रमाण पत्र ये सुनिए, प्रमाण पत्र है ये 11 जिलों में जो मोटरसाइकिल साइकिल चले और जिन प्रेमियों को ये मिल जाएगा प्रमाण पत्र, वो मिल जाएगा। जिनको नहीं मिलेगा सबको मिलेगा। आज से कल तक प्रमाण पत्र सबको मिल जाएगा, ये आप लोग निश्चित रहिएगा। और मैं यहीं पर रहूंगा, गुरु महाराज यहीं पर हैं, दर्शन करिए। और काफिले का समापन आज तो हो गया, लेकिन प्रोग्राम 10, 11, 12 3 दिन का प्रोग्राम है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि काफिला में सोने में सुहागा। आप लोगों ने 39 दिन का काफिला किया और 3 दिन मालिक आप लोगों को घलुआ दे रहे हैं। दया ये घलुआ में दया है। 3 रोज बिना प्रोग्राम का प्रोग्राम मालिक कर दिए हैं 3 दिन का, 10, 11, 12। तो आप लोग 12 का समापन करने के बाद, विधिवत समापन करने के बाद अपने लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को मालिक आदेश देंगे तो आप लोग जाएंगे। आप लोगों को प्रमाण पत्र जो भी दिया जाएगा, सबसे पहले हमारी बहनें जो हैं, क्योंकि बहनों का नंबर हर जगह आगे रहता है। आप लोग देखो नियम कानून भी बना है, बहनें सबसे आगे रहती हैं। तो आज हमारे मालिक दरबार में भी अभी बहनों का सम्मान सबसे पहले, उसके बाद फिर और सारे प्रेमियों का सम्मान, और जो शेष रह जाएंगे चूकेंगे कोई नहीं, और प्रमाण पत्र से कोई वंचित नहीं रह पाएंगे। और इसको पढ़िएगा, इसके पीछे भी शर्तें लिखी गई हुई हैं। अब संकेत हो रहा, समय ना लीजिए, और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा विधिवत, और इसको अपनाना है। इस बार मालिक के यहाँ शाकाहारी, आप लोग शाकाहारी का प्रचार करने निकले थे। शाकाहारी का मतलब इतना नहीं होता है कि मांस मुर्गा ना खाओ शाकाहारी हो गए। शाकाहारी का मतलब मालिक ने कहा झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, बीड़ी ना पियो, सिगरेट ना पियो, गांजा ना पियो, पुड़िया तंबाकू ना खाओ, ये सब को त्याग करना है। तभी आप अपने को शाकाहारी कहिएगा, नहीं तो आप शाकाहारी में भ्रम में पड़े हुए हैं, इसलिए शाकाहारी आप नहीं हैं। इसमें आप लोगों के लिए शर्तें लिखी गई हैं, उस शर्तों का आप लोग अवलोकन बार बार पढ़िएगा और करिएगा, और अपने पास पड़ोसी गुरु भाइयों को बताइएगा। कल समय मिला इसको पढ़कर भी सुना दिया जाएगा। अब आगे आपको कार्यक्रम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने में 15 मिनट समय लग जाएंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप लोग बीड़ी सिगरेट आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि घर पे जाकर के खुशी का आलम हो कि गए थे और ये चीज प्राप्त करके आए हैं। जय गुरुदेव। लिस्ट लाइए जिससे बांटना है, नाम पुकारने वाली भैया, नाम पुकारने वाला लिस्ट दीजिए, कैसे बनेगा भैया। सर्वप्रथम इस काफिले में जो निरंतर यानी आदि से लेकर अंत तक जो हमारी बहनें और माताएं, पहले कन्याएं जो साइकिलों से चली हैं, वो इधर से आएंगी और यहाँ पर उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इधर से लेकर के वो लोग निकलेंगे।
अभी नाम पुकारा जाएगा। जिन जिन प्रेमियों का नाम पुकारा जाएगा आप बारी बारी से यहाँ आएंगे। प्रमाण पत्र और यहाँ पर दिल्ली संगत से, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश संगत से, MP संगत से और मितौली लखीमपुर खीरी संगत से ये प्रेमियों द्वारा इन कन्याओं को भेंट स्वरूप दिया जाएगा। ये कार्यक्रम यहाँ अब प्रारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम हमारी दीदी जी शिप्रा कटियार, ये जय गुरुदेव आश्रम गवड़ाहा, जिला कानपुर नगर से आ जाएं। दीदी जी मोनिका कुमारी, मंसूरपुर, वैशाली, बिहार। करिश्मा सिंह, चंदुआ, चित्तौड़पुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। शैलेंद्री देवी, ढेनापुर, कौरैया, उदयपुर, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। एक तरफ से आइए और दूसरी तरफ से लेकर के आप आगे निकल जाइए।